क्या लगता है? आज कोर्ट में की बैठक में नई नई चीज़ें पता चली। सदस्यों ने पूछा कि जो शिवाजी मंडपम और संस्कृति भवन का निर्माण हुआ है, लगभग ये 100 करोड़ का आसपास का निर्माण है, 80 से 100 करोड़ के बीच में। तो इसकी का कोई पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट करी गई थी या केवल सिर्फ अपने निजी स्वार्थों में, अपने निजी इच्छा से, अपने निजी हित के लिए बना ली गई है? क्योंकि जब 450 का सीटिंग कैपेसिटी का जेपी सभागार है विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय उसमें कोई कार्यक्रम नहीं कर पाता है, पूरी सीटें नहीं भर पाता है, तो 1500 की कैपेसिटी की ज़रूरत क्या थी? फिर किसके लिए बनाई गई है? फिर अगर यूनिवर्सिटी को ज़रूरत नहीं थी तो इसके जो बिजली के बिल वगैरह आएंगे वो कहाँ से आएंगे? कौन बियर करेगा? केवल कमीशन खोरी का चक्कर है या कुछ और है? विश्वविद्यालय के वास्तव में ज़रूरत थी। दूसरी चीज़ की पता चला कि कुछ ड्राफ्ट आगरा के बाहर जमा किए गए हैं, मेरठ में, ठीक है, उस पर भी चर्चा हुई कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आगरा यूनिवर्सिटी के ड्राफ्ट बाहर के अन्य शहरों के बैंकों में जमा किए जा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि यही चीज़ संस्कृति भवन पे भी लागू होती है कि संस्कृत भवन का निर्माण किन परिस्थितियों में कराया गया और कितने में कराया गया और उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है। तीसरा, जीपीएफ यहाँ पे नहीं कटता है, प्राइवेट बैंक के तरीके से उसको डील किया जाता है। इस पे भी चर्चा हुई कि जो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हों चाहे कर्मचारी हो विश्वविद्यालय के, और ये वित्तीय अनियमितता हो रही है कि यहाँ पे बैंक से निगोशिएट करके अभी तक इलाहाबाद बैंक में और अब जो इंडियन बैंक हो गई है वहाँ पे जीपीएफ जमा कराया जा रहा है, जो कि गलत है। नियमानुसार इसे ट्रेजरी में जाना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी इशू था कि जो सरकारी मकानों में रह रहे हैं लोग, उनके परक्विजिट भी काटे जा रहे हैं, चारे भी काटे जा रहे हैं, उनमें गलत तरीके से परक्विजिट वो किया जा रहा है, जिस पे इनकम टैक्स जा रहा है, उसके लिए जवाबदेही फिक्स हो। आज जो कोर्ट सभा की बैठक हुई है, क्या क्या फैसले लिए गए, किन मुद्दों पर? इसमें देखिए 3 मेजर फैसले थे। ये 4 साल बाद हुई है कोर्ट की मीटिंग, तो हम लोगों ने जो पुराने मिनट से उसको पास किया। एक, हमारे डेंटल काउंसलिंग का मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो उसके लिए इलेक्शन हुआ था, तो एक ही सिंगल एप्लीकेशन थी, तो उसमें कटेरिया साहब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एसएन मेडिकल कॉलेज में, उनका इलेक्शन हुआ है। वो इसके लिए नॉमिनेट हुए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में। और तीसरा, बजट हम लोग मेंबर्स को बताते हैं, जो हमारा 21-22 का बजट था, 22-23 का जो प्रपोज्ड बजट है, वो हमारे फाइनेंस कंट्रोलर साहब ने मेंबर्स को बताया है और उसके जानकारी दी है। जी सर, कौन-कौन सदस्य रहते हैं इसके अंदर कोर्ट सभा के अंदर? कोर्ट हमारी सबसे बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। इसमें सारे ईसी के मेंबर्स और प्रोफेसर्स एंड हेड्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो वो सारे थे और करीब 50 के लगभग इसकी संख्या है, तो जुड़े हुए थे हम लोग के साथ। क्या निर्णय लिए गए इसमें? ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई, ये निर्णय तो लिए गए, सब इन्फॉर्मेशन बांटी गई। बाकी कुछ जैसे कुछ हमारे मेंबर्स की क्वेरी थी, जैसे जीपीएफ को लेके कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, और जो हमारा इन्वेस्टेड मनी है वो कहाँ किन किन बैंक्स में है, तो ये सारी जानकारी मेंबर्स को दी गई है। और कुछ जो मांगी गई हैं, नहीं भी दी गई हैं आज के दिन, तो वो आगे दी जाएंगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना, तभी रोजी चाहती कंस्ट्रक्शन। ऐसा है कि नए आवास की कंस्ट्रक्शन है, तो आप लोग ये बात है 2003 की। हमारी दोस्तों, ये तो सर सरकार